Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, चैप्टर नंबर 7। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जिसमें हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो गई थी और उसमें हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, हमने बात की थी। आज फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे सामने आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है? पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, हमारे पास 3 तरह की होती है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। कौन कौन सी होती है? पार्टनरशिप एट विल, दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तीसरा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। तो ये 3 तरह की पार्टनरशिप होती है। अब पार्टनरशिप विल क्या होती है? पार्टनरशिप विल के अंदर जो पार्टनरशिप होती है वो डिपेंड करती है किस पे? ऑन द विल। विल मतलब इच्छा, पार्टनर की इच्छा पे डिपेंड करती है। जो पार्टनरशिप होती है वो एग्जिस्ट करती है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है ऑन द विल ऑफ द पार्टनर। विल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की विल पे डिपेंड करती है। ऐसी केस में अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एंड विल के केस में एंड कब होता है? पार्टनरशिप का एंड कब होता है? ऐसे उसमें दिस इज इट कैन बी बोथ टू एन एंड व्हेनेवर एनी पार्टनर गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की अगर इच्छा करे तो वो नोटिस देके क्या कर सकता है? पार्टनरशिप को बंद करा सकता है। ये होती है पार्टनरशिप एट विल, जो पार्टनर की इच्छा पे डिपेंड करता है, इच्छा पर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है इसको बनाया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर पर्पस। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये पर्टिकुलर वेंचर के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है, इट कम्स टू एंड। ये वाली पार्टनरशिप कब खत्म हो जाती है? जब पर्पस, जिस बनाने का जो मोटिव था फर्म को, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इट कम टू एन एंड automatically with completion of the purpose। जब पर्पस क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, मोटिव क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और तीसरी क्या होती है पार्टनरशिप?
तीसरी क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। ऐसी तरह में पार्टनरशिप कितने साल के लिए होती है? एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है। पार्टनरशिप जो होती है फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए होती है। फिक्स ड्यूरेशन क्या होती है? जैसे 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, ये क्या होती है? फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है। तो ये कि 3 तरह से क्या होती है? पार्टनरशिप्स होती है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप। क्लियर है? ये 3 तरह से क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आगे बात आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर भी कितनी तरह के होते हैं? हमारे पास एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है नॉर्मल पार्टनर। और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जिसका एक्टिव रोल रहता है। अ पार्टनर हु टेक active role in the day-to-day business of the firm. A partner who take active role in the day-to-day business of a firm. फर्म के डे टू डे बिजनेस में जो पार्टनर हिस्सा लेता है डेली की डेली, है ना, जिसका रोल होता है, एक एक्टिव रोल होता है, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे क्या करता है? बिजनेस कैरी करता है। एक्टिव पार्टनर कैरी बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। स्लीपिंग क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है हु डज नॉट टेक एक्टिव रोल, जिनका एक्टिव रोल नहीं होता इन द डे टू डे बिजनेस, इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं हु डज नॉट टेक एक्टिव रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट में जो पार्टनर एक्टिव रोल नहीं लेते उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये पार्टनर क्या करते हैं? दे ओनली कंट्रीब्यूट टू द मनी। दे ओनली कंट्रीब्यूट द कैपिटल। दे ओनली कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल एंड बाउंड by the activity of the other partner। और ये क्या होते हैं? दूसरे पार्टनर के काम से बाउंड होते हैं। However, they share in the profit and loss of the business। ये सिर्फ क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेते हैं। That's it। और कुछ अलग पार्टनर होते हैं जिनका नाम है नॉमिनल पार्टनर। क्या होता है नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर आर दूस पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर आर दूस पार्टनर हु डोंट हैव इंटरेस्ट इन बिजनेस। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जिसका बिजनेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिसका बिजनेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो who don't have interest in the business but lend
देयर नेम टू द फर्म। वो क्या करता है, वो नाम का पार्टनर होता है, वो सिर्फ नाम का पार्टनर होता है, वो सिर्फ नाम देता है फर्म के अंदर अपना। वो क्या करता है, अपना नाम देता है, लैंड देयर नेम टू द फर्म। कोई बहुत फेमस आदमी है, हाँ, उसने अपना नाम दे दिया कि आप ये लोगों को कह सकते हो कि आप भी इस फर्म के पार्टनर हैं। कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, आपने बोल दिया कि जैसे मुकेश अंबानी हमारी फर्म का क्या है, पार्टनर है, तो उसका नाम ही काफी होता है। तो सिर्फ उस केस में क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर के केस में उसका कोई जो इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ अपना नाम जो है लैंड करता है। दे डू नॉट मेक एनी कैपिटल, ना ही वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते, एंड आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, और ना ही मैनेजमेंट में उनका कोई पार्ट होता, ना ही मैनेजमेंट में उनका कोई एक्टिव रोल होता। उसके बाद क्या है, they do not make any capital contribution and are not entitled to take part in the management but are liable। वो क्या होते हैं, liable होते हैं, अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर की तरह, टू द थर्ड पार्टी। बट थर्ड पार्टी के लिए वो लाइबल होते हैं, जैसे दूसरे पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी की नजरों में भी वो पार्टनर होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। सच पार्टनर जनरली हैव अ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। इन पार्टनर का क्या होता है, एक पेक्यूनियरी इंटरेस्ट होता है, वो अपना नाम जो है फर्म को, एक फर्म को क्या करते हैं, अपना नाम लैंड करते हैं, अपना नाम एक फर्म को उधार में देते हैं। तो हाउएवर इन सर्टेन केसेस they may not have any pecuniary interest in doing so. For example, a reputed industrialist may, without any profit motive, lend his name to a firm run by his family member. भाई कब कोई रेपुटेड वो है, बिजनेसमैन है, अगर वो अपना नाम किसी फर्म में दे देता है, वैसे उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, बट मेंबर जो पार्टनर है फर्म के, उसका नाम यूज करते हैं बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे केस में अगर किसी भी पर्सन को, उसका ना तो मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव रोल है, ना उसने कोई पैसा लगा रखा, बट अपना नाम वो उसने अलाउ कर रखा है फर्म को कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाता है, ऐसे पार्टनर को बोला जाता है क्या, नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाता है, नॉमिनल पार्टनर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, एक पार्टनर या तो अपने वर्ड की वजह से या कंडक्ट की वजह से दूसरे को यह बताता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। हाँ, इफ अ पर्सन बाय इज वर्ड और कंडक्ट होल्ड आउट टू अनदर दैट ही इज अ पार्टनर, ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग दैट he is not a partner. A person who thus become liable to third party to pay the debt of the firm is known a partner by holding out। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक पर्सन जो है, या तो वो अपने वर्ड से, बाय इज वर्ड, या तो वो खुद बोलता है, या उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे दूसरे को ये लगता है कि वो एक पार्टनर का, एक फर्म का क्या है, पार्टनर है। हालदो वो क्या है, वो पार्टनर नहीं है, बट उसने बोला खुद से, या उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे ये दूसरे पर्सन को लगा कि भाई जो ये पर्सन है ये किसी फर्म का क्या है, पार्टनर है। ठीक है ना, तो उसको पहले तो रोका जाएगा, वो पार्टनर नहीं है, उसको रोका जाएगा। पर अगर वो थर्ड पार्टी के खिलाफ कहीं लाइबल हुआ, तो ऐसा पार्टनर जो बन जाता है, अगर कहीं पे भी वो लाइबल बन जाता है थर्ड पार्टी की आंखों में, है ना, तो फिर उसको बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसको क्या बोला जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। समझ आ गई, आगे बढ़े, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास माइनर पार्टनर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कैन नॉट बी अ पार्टनर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एक माइनर जो है एक फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस चीज को कौन कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। बट ही कैन बी एडमिट टू गेट द बेनिफिट इफ ऑल द पार्टनर गिव देयर कंसेंट। बट उसको फर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है टू गेट द बेनिफिट, अगर सारे के सारे पार्टनर क्या है अपनी कंसेंट देते हैं। ही विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली बट his liability will be limited in case of loss। मतलब प्रॉफिट वो इक्वल शेयर करेगा बट लॉसेस के केस में उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। प्रॉफिट में वो क्या करेगा? इक्वली शेयर करेगा बट लॉसेस में उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइनर एडमिटेड इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर की बात करते हैं। ए माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट एडमिटेड। मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्या है? माइनर होता कौन है? माइनर होता है पर्सन हु हैज नॉट अटेन द who has not attained the age of 18 years, जिसने 18 साल की एज अभी कंप्लीट नहीं की, जो 18 साल का नहीं हुआ। सिंस माइनर, माइनर क्या है? माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। और माइनर जो है कैपेबल नहीं होता एक एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। ही कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ अ फर्म। ना ही वो किसी फर्म का क्या बन सकता? पार्टनर बन सकता। However, as mentioned earlier, he may be admitted to the benefit of an existing partnership as allowed under section 30 of the Indian Partnership Act। सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 क्या कहता है कि भाई अगर सारे के सारे पार्टनर अलाउ कर देते हैं, सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर सारे के सारे पार्टनर अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो क्या होगा? एक माइनर भी उसको भी बेनिफिट के अंदर, उसको भी फर्म के बेनिफिट के अंदर एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप के? एक पार्टनरशिप बनाने के क्या क्या फायदे हैं? एक पार्टनरशिप बनाने के क्या क्या फायदे हैं? मेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन। एक पार्टनरशिप को बनाना बहुत ही क्या है? इजी है। अ पार्टनरशिप इज वेरी इजी टू फॉर्म। All that is required is agreement। पार्टनरशिप को बनाने के लिए to form a partnership, क्या जरूरत होती है पार्टनरशिप को बनाने के लिए? ओनली पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। पहला क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। बनाना क्या है? बहुत ही आसान है। दूसरा क्या है? पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इसमें पार्टनर क्या करते हैं? पैसे को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके बिजनेस में लगाते हैं और जिससे वो प्रॉफिट जो होता है उसको शेयर करते हैं। अ पार्टनरशिप कमांड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या कहती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पार्टनरशिप क्या करती है? ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कमांड करती है। दिस हेल्प इन एक्सपेंडिंग बिजनेस एंड अर्निंग मोर प्रॉफिट। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप एक अच्छा क्या है? वे है, एक अच्छा तरीका है जिससे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, प्रॉफिट को ज्यादा कमाया जा सकता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप।
As and when a firm require more money, more partner can be admitted. जब जब ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो आप अपनी पार्टनरशिप के अंदर क्या कर सकते हो, एक नया पार्टनर एडमिट कर सकते हो। तो ये दूसरा फायदा होता है। पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग पार्टनर होते हैं, हर एक के पास अलग अलग क्या होते हैं, स्किल होते हैं, जिससे क्या होता है, एक पार्टनरशिप बना के सारे स्किल्स को इकट्ठा किया जा सकता है। पूलिंग मतलब इकट्ठा करना। पार्टनरशिप हेल्प करती है किस चीज में, पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्किल्स ऑफ पार्टनर। दिस लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी इन बिजनेस ऑपरेशन। इससे क्या होता है, बिजनेस जो है एफिशिएंट बनता है, बिजनेस अच्छे से किया जा सकता है। वही स्किल्स के बेसिस पे, जिसमें जिस मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लो एक पर्सन के पास मार्केट को देखने की काफी, एक पर्सन के पास प्रोडक्शन को देखने की, एक पर्सन के पास दूसरे काम को देखने की अच्छी अच्छी क्या है, स्किल्स है। तो हर एक को उनके स्किल्स के बेसिस पे वो काम उसको क्या कर दिया जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बिजनेस की जो है एफिशिएंसी, बिजनेस ऑपरेशन जो है, बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है। समझ आ गए। फोर्थ, बैलेंस बिजनेस डिसीजन। बैलेंस बिजनेस डिसीजन इन अ पार्टनरशिप फर्म, डिसीजन आर टेकन यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब 100%, सारे के सारे पार्टनर की क्या की जाती है, कंसेंट ली जाती है। बैलेंस बिजनेस डिसीजन क्या होता है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर की क्या ली जाती है, कंसेंट ली जाती है। डिसीजन आर टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यूनानिमसली मतलब बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। After considering all the major aspects of a problem, this ensure not only balanced business decision but also remove difficulty in the smooth implementation of those decision. Sharing of risk. Unlike sole proprietary organization, the risk of partnership business are shared by the partner on a predetermined basis. This encourage partner to undertake a risky but profitable business activity. जो रिस्क होता है, रिस्क क्या होता है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारा रिस्क किसके पास होता है, सिर्फ एक ही पर्सन के पास। पर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, शेयर हो जाता है। प्राइवेसी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप फर्म टू पब्लिश इट अकाउंट्स। मतलब क्या है, जैसे कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी को या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ता है, अपने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को फाइल करना पड़ता है आरओसी के अंदर, जो कि पब्लिक होता है। बट यहां पर पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसा कुछ करना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। एक पार्टनरशिप के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसा कुछ करना क्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता। ऐसा करना क्या नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि प्राइवेसी ज्यादा रहती है। एज अ रिजल्ट द अफेयर टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस रिमेन विद इन द बिजनेस। तो जो भी काम होते हैं वो बिजनेस के अंदर ही रहते हैं। इसके अंदर प्राइवेसी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्राइवेसी ज्यादा होती है। अगर मैं कंपनी से कंपेयर करूं, यहाँ पे सीक्रेट ज्यादा, जो ट्रेड सीक्रेट है वो लीक होने के चांसेस नहीं होते, लेस चांसेस फॉर द लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट। और जो प्राइवेसी होती है फर्म की वो मेंटेन रहती है। और डिवीजन ऑफ वर्क इन अ पार्टनरशिप, ऑल द फर्म इज वर्क आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल्स। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर, सारा काम पार्टनर के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है अलग अलग उनके स्किल्स और उनकी नॉलेज के बेसिस पे। जिसके पास जो नॉलेज है उसकी नॉलेज के अनुसार ही सबको क्या कर दिया जाता है, काम कर दिया जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, डिवीजन कर दिया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल इन द पार्टनरशिप। दिस डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू एफिशिएंट मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट। तो ये सारे क्या है, पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्किल्स,
उसके बाद इजी टू फॉर्मेशन, शेयर बैलेंस बिजनेस डिसीजन, शेयर ऑफ रिस्क, प्राइवेसी, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सारे क्या हैं, ये मेरिट है, ये फायदे हैं पार्टनरशिप के। आगे बात करते हैं डीमेरिट्स, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है पार्टनरशिप की। सबसे पहली लिमिटेशन है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। जो लाइफ है पार्टनरशिप की वो डिपेंड करती है किस पे, पार्टनर के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है, उसके पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एक पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस के अंदर क्या बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। डेथ, रिटायरमेंट, बैंक्रप्सी, लुनेंसी ऑफ एनी पार्टनर कैन पुट एन एंड टू द पार्टनरशिप। अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर रिटायर हो जाए, पार्टनर बैंक्रप्ट हो जाए, पार्टनर पागल हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाती है। फर्दर द पार्टनरशिप बिजनेस कैन कम टू क्लोज इफ पार्टनर डिमांड इट। अगर पार्टनर चाहे, अगर पार्टनर डिमांड करे, तब भी क्या हो सकता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस का क्लोज हो सकता है। तो पार्टनरशिप डिपेंड करती है किस पे, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप किस पे डिपेंड करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, existence of partnership depends upon the partner। existence of partnership depend upon the partner। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? इट इज ट्रू that like the sole proprietorship each partner has a unlimited liability। इसकी एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बट इज लायबिलिटी में अराइज ओनली फ्रॉम हिज ओन एक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम द, नॉट फ्रॉम हिज ओन एक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्ट एंड मिस्टेक ऑफ को पार्टनर। उसकी लायबिलिटी, एक पार्टनर की लायबिलिटी तब भी अराइज, मतलब दूसरे पार्टनर के काम के लिए, एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर क्या होगा, लायबल होगा। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक पार्टनर के काम के लिए इज नॉट ही, बट हिज लायबिलिटी मे अराइज नॉट ओनली फ्रॉम हिज ओन एक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्ट ऑफ एंड मिस्टेक ऑफ हिज को पार्टनर ओवर whom he has no control. This discourage many person with money and ability to join partnership firm as a partner। तो ये भी क्या होता है, ड्रॉबैक होता है। रिस्क ऑफ डिसहार्मनी, रिस्क ऑफ डिसहार्मनी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, डिसीजन जो है यूनैनिमसली लिए जाते हैं। सारे पार्टनर की क्या ली जाती है, ऑल पार्टनर इज कंसेंट। सारे पार्टनर की क्या ली जाती है, कंसेंट ली जाती है। बट इट इज एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर रिकंसाइल देयर व्यू फॉर द कॉमन गुड of the organization, but there may arise situation when some partner may adopt a rigid attitude and make it impossible to arrive at a commonly agreed decision. Lack of harmony may paralyze the business and cause conflict and mutual bickering। but कई बार क्या होते हैं, कुछ पार्टनर जिद्दी होते हैं जो डिसीजन लेने नहीं देते, जिसकी वजह से बिजनेस क्या होता है, अफेक्ट होता है, और इससे क्या होता है, डिसहार्मनी। यहाँ पे क्या होती है, लैक ऑफ हार्मोनी की वजह से बिजनेस जो है अफेक्ट होकर यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ डिसहार्मनी भी होता है। पहला रिस्क, पहले ड्रॉबैक क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, दूसरा क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा क्या है, रिस्क ऑफ डिसहार्मनी। चौथा पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन विड्रोवल और ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, डिफिकल्टी इन विड्रोवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल। Investment in partnership can be easily made, but cannot be easily withdrawn। आप इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हो, एक पार्टनरशिप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट जो है इजीली कर सकते हो, पर अपना पैसा जो है विड्रोवल वो निकालना क्या है, थोड़ा टफ है। वो क्या है, टफ है।
दिस इज सो बिकॉज द विड्रोवल ऑफ पार्टनर इफ शेयर रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो सारे के सारे पार्टनर की क्या लेनी चाहिए, कंसेंट लेनी होती है। इफ अ पार्टनर विश टू विड्रॉ देयर वेल्थ फ्रॉम द फर्म they cannot do so alone. Withdrawal is possible only if other partner agree to it. The partner are also not allowed. The partner are also not allowed. क्या पढ़ते हैं? पार्टनर को ना ही अलाउ किया जाएगा to transfer their share to someone else. If someone want to do so, that they must get it consent of the other partner. अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। A partnership business does not enjoy much confidence of bank and financial institution, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है एक लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म जो है एक लीगल एंटिटी नहीं होती। लीगल एंटिटी ना होने की वजह से इस